फर्स्ट पॉइंट ही क्या था हमारा? हायर टाइम फ्रेम पीओआई। ठीक है। आज हम सीखते हैं हायर टाइम फ्रेम मीन्स सबसे पहला टाइम फ्रेम जो नॉर्मली हम सब यूज करते हैं, कौन सा करते हैं? डेली टाइम फ्रेम से बायस निकालते हैं, राइट? सभी को पता होगा आप लोगों को। बायस कहाँ देखते हैं गाइज हम? डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे, है ना? फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन से आप लोग फेमिलियर होंगे, है ना? लो स्वीप किया तो अब उसका हाई स्पीड। हाई। हाई हाई स्वीप पे करेगा। जाएगा। ठीक है। पर फर्स्ट सिचुएशन, ये सब डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स है। ठीक है। मीन्स आपको पता है ना, अगर आप एक कैंडल भी पूरा कैप्चर कर लेते हो तो वो मोर देन इनफ होता है फॉर द होल वीक। डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल मतलब एक दिन के पूरे ट्रेंड को कैप्चर करना। टाइप वन में सारा देखो, ये डे वन, डे टू, ये भी डे वन, डे टू, डे वन, डे टू और डे थ्री। इसमें डे फोर्थ पे हम डिसीजन ले रहे हैं, इसमें डे थर्ड पे हम डिसीजन ले रहे हैं और इसमें थर्ड डे पे हम ठीक। डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। आते हैं अब डेली टाइम फ्रेम को किस किस पे कन्वर्ट करते हैं? 1 आवर। 1 आवर, 1 आवर को 5 मिनट। 5 मिनट। फाइव क्लियर है? मिनट्स जी सर। ठीक है। तो फिर जो फर्स्ट सिचुएशन था वो क्या था आपका, कि ऐसे कोई एक कैंडल है। ठीक है। अब उसका अगला कैंडल पूरा अपने आप को उसके अंदर ही रख लिया, है ना? अगर स्वीप करता तो हमें पता था ऊपर तक हम जाएंगे, पर नहीं किया तो क्या करें? ऐसे केसेस में सारा खेल इंटरनल स्ट्रक्चर का होता है छोटे टाइम फ्रेम पे। अब थर्ड डे पे क्या होगा? जब हम थर्ड डे यहाँ प्रेजेंट है, तो मेरे लिए ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई। और ये क्या है? प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो। ठीक है। यही है। तो थर्ड डे का हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा? या तो वो इसे निकाले या तो वो इसे निकाले। जी जी। परफेक्ट। अगर यस। ये बीच वाला कैंडल, ये अगर रेड है, अगले दिन का ओपनिंग नीचे होगा, है ना? पर हाँ अगर ये जी। अगर ग्रीन है तो अगले दिन का ओपनिंग ऊपर ऊपर होगा। होगा। उसके टाइम पे पीडीएच ज्यादा पास होगा और यहाँ पीडीएल ज्यादा पास होगा। ठीक है। तो अब ये सारा कुछ हम लोग थर्ड डे पे कहाँ देख रहे होंगे, किस टाइम फ्रेम पे? ये जो थर्ड डे का गेम चल रहा है ये कहाँ हो रहा होगा? क्या डेली टाइम फ्रेम पे? 1 आवर। नहीं, 1 आवर। 1 आवर पे। ठीक है। डेली तो बन जाने के बाद पता चलेगा, पर मुझे तो ट्रेड लेना है थर्ड डे में, तो मैं जी। डेली तो नहीं देखूंगा। 1 आवर पे मैं इसे 1 आवर पे कन्वर्ट करूंगा। और मैं सबसे पहले देखूंगा क्या? या तो मार्केट हाई को, मान लेते हैं अभी के स्वीप। लिए हम कि आप हाई को स्वीप करें। ठीक है। या फिर हम क्या मान सकते हैं कि हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे। दो ही सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, या तो स्वीप करेगा या बॉडी। बॉडी। और ये दोनों चीज कौन से टाइम फ्रेम का कैंडल करेगा? वन हाँ आवर ना। 1 आवर का। मान के चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, तो इससे क्या हमें पता चलता है? बॉडी क्लोजिंग अपसाइड। मीन्स अपसाइड कंटिन्यूएशन। हमें अच्छी खासी बाइंग मिल जाएगी यहाँ से 400, 500, 300 पिप्स। ठीक है। पर स्वीप होता है तो सेम चीज डाउन साइड के लिए। पर एंट्री कहाँ से बनाए? अब 1 आवर का कैंडल अगर कोई क्लोज किया है, इसका मतलब सबसे रीसेंट वाला जो भी उसका इम्बैलेंस होगा, 1 आवर कैंडल इज ऊपर क्लोज किया है मीन्स क्या है? बुलिश है। ठीक है। हम्म। जी सर। वो टाइम नहीं लगाएगा कि नीचे आए एफबीजी को टैप करे फिर मैं जाऊंगा, नहीं। वैसा होगा तो वापस मार्केट पीडीएल लेने आ जाएगी। अगर बॉडी ऊपर क्लोज किया, वो सबसे रिसेंट वाले इम्बैलेंस को टैप करते ही भाग जाएगा। मतलब प्रीमियम में होगा तो भी। एफवीजी कोई फॉर फर्क एग्जाम्पल। कोई फर्क नहीं पड़ता, एफबीजी तो बनेगा ही नहीं ना, इम्बैलेंस है सबके सब। जी। हाँ सही ठीक है। बात। हम्म। जो भी रिसेंट वाला इम्बैलेंस रहेगा उसे टैप करेगा, भाग जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखे, समझ में आया कंसेप्ट? ये बताइए। यस सर। हाँ समझ तो है। चलिए, तो फ्राइडे का कैंडल ऐसे ही बना है ना? फ्राइडे भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, चलो फ्राइडे ये है ना? हाँ, नहीं, फ्राइडे, हाँ। फ्राइडे का कैंडल अभी लाइक इनसाइड है। थर्सडे बिल्कुल थर्सडे के बिल्कुल। इनसाइड है। हाँ बिल्कुल, तो अब ये सारा डिसीजन
आवर 1 मंडे आवर के टाइम फ्रेम मंडे के। मंडे के। ठीक है, अब जैसे यहां देखिए, दिस इज द हाई, दिस इज द लो। किसके लिए? इसके लिए डे 1 डे 2 डे सारा 2। कुछ किस पे डिपेंड है? डे 3 डे पे। टू तो पे। ठीक है, अब डे 3 पे ना, हाँ जी। क्योंकि ये तो इनसाइड है। तो अब डे 3 पे मैं कैसे प्लान करूंगा? डे 2 का हाई मार्क कर लिया मैंने, डे 2 का लो मार्क लो कर मार्क लिया। कर लिया। हाँ जी। अब क्या चाहिए मुझे? क्या क्लोजिंग करूंगा मैं? चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 1 आवर टाइम फ्रेम, और मैं चाहूंगा मार्केट इसके ऊपर कोई भी बॉडी क्लोज कर दे। इस जगह पे 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे वाली कैंडल है, इनफैक्ट 3:30 बजे ये क्लोज हुई होगी, है ना? जी। 3:30 PM पे, 3:30 PM पे पता चला कि अब मार्केट में बाइंग का मूव आएगा, है ना? हाँ जी। तो सबसे अपने रिसेंट के इम्बैलेंस को सबसे पहले यूज करेगा और भाग जाएगा। अब कहां तक भागेगा कैसे पता करोगे? रिसेंट स्विंग देख लो कोई, या फिर रिसेंट कोई पीओआई देख लो, कम से कम यहां तक तो भागेगा सर मिनिमम। इम्बैलेंस भी 1 आवर पे ही हमें देखना है। हाँ बिल्कुल। जी सर, ओके। ठीक है, तो यहां से कम भी आप अगर ये देखोगे तो इतना ही 300 पिप्स है। पर अगर ऐसा ना हो और टाइप 2 बन जाए, मतलब ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे? जैसे टाइप 2 है यहां वाला, है ना? अब इसका मतलब क्या है? थर्ड डे पे क्लियर है, बाइंग आएगी। परफेक्ट। जी सर। ठीक है, पर टाइप 3 में क्या होगा? क्या बाइंग आएगी? जैसे टाइप 2 में आई यहां तक, वैसे यहां तक आएगी? टाइप 2 वाज सिंपल। इसे सीआरटी था ना, ये कैंडल रेंज थ्योरी, हाँ दिस वाज जी। सीआरटी। तो इसने यहां तक कंप्लीट किया अपने आप को, क्योंकि इसमें पीछे क्या कैंडल है नहीं है मैंने नहीं बताया आपको। ठीक है, हम्म, यहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन नहीं था, नहीं था ना? जी सर। मतलब अगर मैं इसके पीछे दो और रेड कैंडल बना दूं, लाइक दिस वन, ठीक है, तो क्या अब भी ये इस चीज को फॉलो करेगा? इसमें मार्केट सीआरटी को कंप्लीट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करती है, वो इम्बैलेंस को टैप करके कंटिन्यूएशन देती है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेम कलर के कैंडल है जो कि सीरीज को डिनोट करते हैं, जो कि मार्केट में एक कंटिन्यूएशन को दिखाते हैं। ऐसे केसेस में सीआरटी फेल हो जाता है। डेली बायस अगर आपका बुलिश है तो वो सिर्फ इस केस में काम करेगा जब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल वगैरह हो, मतलब कंटिन्यूएशन एटलीस्ट 3 रेड ना हो, कोई इम्बैलेंस ना हो। समझ में आया? ये बहुत बार सीआरटी में देखा है कि वो हाफ कैंडल तक जाता है और फिर रिटर्न हो जाता है। बिल्कुल, रीजन होते हैं। जैसे कहीं भी आप जब देखते हो ना सीआरटी को कंप्लीट होते हुए, तो उस जगह पे देखो कि क्या कंटिन्यूएशन है या फिर क्या है, कैसे है। जैसे अब इसका उल्टा होगा, जैसे दिस वन, तो इसमें वो चीज दिमाग नहीं लगाना है, इसने पहले हाई स्वीप किया है, तो नॉर्मल कंटिन्यूएशन का भी साथ है तो लो तो स्वीप करेगा। इसमें क्या हमें उतना सोचने की जरूरत है? नहीं थी। पर दिस वन, अ लिक्विडिटी स्वीप, अ सीआरटी, तो क्लियर था ना यहां तक जाना चाहिए, हम्म, पर नहीं गया। रीजन कंटिन्यूएशन है, इम्बैलेंस तक ही जा सकती है। ओके। सीआरटी वर्क नहीं करते, 10 में से 8 बार नहीं करेंगे, सॉरी, हाँ सॉरी, 10 में से 8 बार नहीं करेंगे अगर इम्बैलेंस है तो। रिस्पेक्ट किसको मिलेगा? सीरीज को, कंटिन्यूएशन को, हाँ जी, सीरीज को। कंटिन्यूएशन को। सीआरटी फेल हो जाएंगे आपके। समझ में आया? टाइप 3 आपको बस यही बताता है। और कभी एक दो बार अगर वो जा रहा है ऊपर तो सिंपल सा बात है ना, आपका वो ट्रेड नहीं है। आपको हाई एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। इसमें क्या करते हैं गाइस हम? इसमें हम 1 आवर पे पीडीएच या पीडीएल का वेट करते हैं। इसमें हमारे पास पहले से डिसीजन बिल्ड है, और इसमें इसमें हमारे पास कोई डिसीजन बिल्ड नहीं है थर्ड लेकिन सर वाले में।
थर्ड वाले में फॉर एग्जांपल इसने ये वाला लो निकाला है, हाँ राइट? तो वो इधर तक तो जाएगा ना, क्योंकि इम्बैलेंस तो ऊपर है, तो यहाँ तक तो टारगेट कर ही सकते हैं ये कैंडल के हाई तक। नहीं, तुरंत, इसीलिए मैं बोला डिसीजन बिल्ड नहीं है इसमें। आपको नहीं पता कि ये तुरंत इम्बैलेंस को टैप करने जाएगी या फिर वो एक और कंटिन्यूएशन देने के बाद जाएगी। ओके। ये चीज फिक्स नहीं है। इम्बैलेंस तो बाद में भी टैप करने जा सकती है ना वो। करेक्ट। तो ये फिक्स नहीं होता, यहाँ पे फोर्थ डे पे डिसीजन फिक्स नहीं है। पर इसमें फिक्स है, इसमें थर्ड डे पे डिसीजन है, वो भी 1 आवर पे। These are all part of daily bias to trade daily liquidity. सर टाइप 2 में हम 1 आवर में क्या क्या चेक करेंगे? जैसे इसने लो को तो स्वीप कर दिया, अभी हमें हाँ, हम कोई भी कैसे? पीओआईएच, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, हाँ जी। स्विंग लिक्विडिटी, कुछ ओके। भी खोजिए, सेशंस की लिक्विडिटी जो भी मिले आपको। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे कहीं भी आप देखो कि जब ये हो, दिस वन स्वीप किया राइट डेली टाइम फ्रेम पे, आपको पता है अगले दिन मार्केट गिरेगा, जी सर। है ना? तो इसमें कहाँ आप प्रेडिक्ट कर सकते थे और कहाँ आप ट्रेड उठा सकते हो? 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ आप, ठीक है, और देखो इस जगह पे कहाँ आपको एंट्री मिल सकती थी। ये वाली एंट्री आपकी सही है, ठीक है, इम्बैलेंस के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये भी देख रहे हो ना कि बाइंग आ रही है। अब डेली बायस निकाला है तो 1 आवर पे, इसका मतलब थोड़ी है मार्केट गिरते रहेगा। वो इधर वाले इन सब चीजों को भी दिखेगा। हाँ देगा जी। रिस्पेक्ट। जी पर सर। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे स्वीप हुआ है। हाँ जी। अब क्लियर हुआ आपने जो स्टार्टिंग में डाउट पूछे थे? करेक्ट सर। हाँ जी। एम वाला हम्म। हम्म। प्रायोरिटी सबको मिलती है, आपको देखना पड़ेगा बड़ा टाइम फ्रेम क्या करना चाह रहा है। ओके। नॉर्मली दिस वाज द एफवीजी, टैप होते ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी इम्बैलेंस 1 आवर का है, बट ठीक है, मार्केट को जाना चाहिए था, ठीक है, पर नहीं गया ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम क्या चाह रहा है, नीचे आना। तो हाँ एक जी। ट्रेड तो आप इस यहां से एक सेलिंग का पकड़ सकते थे, नो डाउट। पर ये भी चीज ध्यान रखो कि जैसे ही मार्केट स्वीप हुआ तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो रोकने का चीज था वो क्या था? ये बाय साइड का इम्बैलेंस। यस। यही था ना जो मार्केट को रोक रहा था सेलिंग में आने से। इन हम्म। सेलर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? उसे पता था कि सबसे पहले जो इम्बैलेंस है, ये जो गैप है, इसको यहीं पे फिल सारे करना बायर्स पड़ेगा। है। हाँ अगर जी। मुझे नीचे गिराना है तो मुझे इसके नीचे बॉडी देना पड़ेगा, आइए। नहीं तो तो मैं ये नहीं गिरा पाऊंगा। करेक्ट। और एक वो बार अगर उसने नीचे बॉडी क्लोज कर दी तो अब इनवर्स सेलर्स एफएज। के हाथ में कंट्रोल है। अब हाँ वो जी। ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। हम्म। समझ में आया? तो हाँ जी। अगर आप यहाँ पे कहीं भी ट्रेड लेते हो, आपको पता है डेली टाइम फ्रेम स्वीप हुआ है, ठीक हाँ है, जी। आपको पता है कहां तक जाएगा, लो तक जाएगा ना, लो तक, हाँ जी। यहां तक हम्म। हाई स्वीप हुआ तो लो हाई तक स्वीप हो जाएगा। गया। हाँ जी। ठीक है, आपको पता था कि मार्केट गिरेगी, अच्छी खासी जाएगी, पर इन बिटवीन बहुत बार मार्केट आपके एसएल लेने आएगी। तो हाँ अगर जी। आप एसएल गलत जगह रखोगे तो हिट हो जाएगा। आप बाहर हो जाओगे हम्म। और फिर मार्केट गिरेगी। समझ में आया? हाँ जी।